जहाँ भैरव है वहाँ भैरवी है। जहाँ वीरभद्र है वहाँ भद्रकाली है। जहाँ उमा है वहाँ शंकर है। और जहाँ शिव है वहाँ पार्वती है। शिव और शक्ति प्रेम के प्रतीक है। पति का अपमान होने पर माता सती ने अग्नि में अपना शरीर को त्याग दिया था। पत्नी की मृत्यु से क्रोधित होकर शिवजी ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। वो कैलाश गए थे और गहन तपस्या में लीन हो गए थे। उन्होंने कभी किसी दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि शिव को केवल शक्ति से ही एक किया जा सकता है। शक्ति के बिना शिव बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल एक शव की तरह। सती राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी। लेकिन राजा दक्ष ने कभी भी शिवजी को स्वीकार नहीं किया था। एक बार जब दक्ष ने यज्ञ किया था, जिनमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री और भगवान शिव जी को नहीं बुलाया था। जब देवी सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिवजी से कहा कि वो इस यज्ञ में जाना चाहती है। उनका मानना था कि एक बेटी को अपने पिता से बुलावे की जरूरत नहीं है, लेकिन शिवजी ने उन्हें जाने से मना कर दिया। इस पर माता सती को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि शिवजी उन्हें जगत जननी की तरह नहीं समझ रही है। अपनी क्रोध और शक्ति दिखाने के लिए माता सती ने आदि शक्ति के सभी रूपों को धारण करना शुरू कर दिया था। समुद्र में तूफान आने लग गया, पहाड़ हिलने लगे। शक्ति के क्रोध से सारा संसार कांपने लगा। कहा जाता है कि शिवजी ने इस हाहाकार को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन देवी शक्ति ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने से रोक दिया। देवी शक्ति ने 10 अलग अलग शक्तिशाली रूप धारण किए और भगवान शिव को 10 दिशाओं में जाने से रोक दिया। इन 10 रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है और इन 10 रूपों के अलग अलग नाम, गुण, साधना और मंत्र है। इन 10 रूपों में से देवी के कई रूप हैं, जिनके बारे में कई तांत्रिक और अघोरी पूछते हैं। अघोर शिव, जिन्हें भूतों का राजा कहा जाता है, जो एक साधु है और शमशान में रहते हैं। वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भगवान शिव का एक डार्क साइड, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब माता सती ने माँ पार्वती के रूप में इस धरती पर पुनः जन्म लिया था और उनका विवाह भगवान शिव से होने वाला था, तब माता पार्वती के द्वार पर भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे, लेकिन दूल्हे के तौर पर नहीं, बल्कि एक सन्यासी, एक अघोरी की तौर पर। उनकी बारात में देवताओं के साथ साथ भूत भी थे। उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था। अघोर शिव निर्भयता का प्रतीक है। शमशान में उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि जो व्यक्ति मोह और भय से मुक्त है, वही भगवान शिव को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भय ही साक्षात भगवान शिव है। वो रुद्र है और वही भैरव भी। ऐसे में कुछ लोग जो खुद को भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त मानते हैं, लेकिन हम उन्हें अघोरियों के नाम से जानते हैं। भगवान शिव की भक्ति में लीन ये अघोरी सालों तक किसी से नहीं मिलते। उन्हें अक्सर शमशानों में ध्यान करते हुए देखा जाता है। वो इंसान का मांस भी खाते हैं। वो प्रकृति से बनी कोई भी चीज़ खाने से नहीं डरते। उनका मानना है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। जो है वो केवल प्रकृति है। जो है वो केवल भगवान शिव है। एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बहुत प्रसन्न होकर बैठी थी। वहां भगवान शिव को विराजमान देखकर वो उनके पास गई। वो भगवान शिव के पीछे खड़ी हो गई और उन्होंने अपने हाथों से उनकी आंखें बंद कर दी। लेकिन जब भगवान शिव की आंखें बंद हुई तो संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भर गया।
भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी तीसरी आंखें खोल दी। भगवान शिव की तीसरी आंख के भीतर की तीव्र अग्नि बाहर निकलने लगी। इस अग्नि से उत्पन्न गर्मी के कारण देवी पार्वती के हाथों से पसीना टपकने लगा। देवी पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई और वहां से एक भयानक राक्षस अंधकासुर का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार अंधकासुर एक क्रोधी, अंधा, विचित्र आकृति के और काले घुंघराले बालों वाला राक्षस था। उसके सिर पर घने और काले बाल थे और उसका शरीर बालों से ढका हुआ था। वो गाते थे, रोते थे, हंसते थे और नाचते थे और वो सांप की तरह अपनी जीभ को बाहर निकालता था और खतरनाक तरीके से चिल्लाता था। इस राक्षस को देखकर देवी पार्वती डर गई और उन्होंने अपने हाथ भगवान शिव की आंखों से हटा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ हटाए, दुनिया में रोशनी लौट आई, ज्ञान लौट आया और अंधकासुर का भी विनाश हुआ। शिव पुराण में लिखा है, शंकर पुरुष सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरी, अर्थात हर पुरुष भगवान शिव का अंश है और हर स्त्री में माता पार्वती का वास है। उनके एक साथ होने से ही ये सृष्टि चल रही है और ये संसार में जीवन चलता रहता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब इस संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ने इसकी रचना की तो वो बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जीवन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सभी पशु पक्षी वैसे के वैसे ही रहे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि भगवान ब्रह्मा ने जितने भी प्राणियों की रचना की है वो सभी पुरुष हैं और सृजन के लिए स्त्री और पुरुष का मिलन आवश्यक है। तब महादेव ने भगवान ब्रह्मा को समझाने के लिए अर्धनारेश्वर रूप धारण किया। ईश्वर का वो रूप जो आधा पुरुष और आधा स्त्री है। उनके एक तरफ कुमकुम की परत है तो दूसरी तरफ चीता की राख। एक तरफ उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं तो दूसरी तरफ सांप से लपटे हुए हैं। महादेव के अर्धनारेश्वर रूप से निकली देवी ने अपनी शक्तियों से एक स्त्री का निर्माण किया और वहीं से पृथ्वी पर सृष्टि का प्रारंभ हुआ। भगवान शिव का कोई एक रूप नहीं है, ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम कथा को लेकर कई लोगों के बीच कई बातें होती रहती है। आपका इसमें क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।